नमस्कार। वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। यदि आप हैं बिहार बोर्ड में कक्षा 10वीं के विद्यार्थी, अभी कक्षा 9वीं से आप प्रवेश किए कक्षा 10वीं में, तो आप लोग को पढ़ाई अब विद्यालय में शुरू हो गया होगा। अभी गर्मी का छुट्टी चलता होगा, परंतु आप लोग को किसी विषय का पढ़ाई शुरू करने से पहले उस विषय का जो सिलेबस होता है उसके बारे में पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए, जिसके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि हमको इस क्लास में क्या क्या पढ़ना है, किस विषय में कौन कौन सा चैप्टर से ज़्यादा नंबर आते हैं इत्यादि। तो उसी सेशन को आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारा पहला दिन है जिस दिन हम मैथ के फुल सिलेबस 2024 का हम लोग जानने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि यदि आप किसी जंग में जाते हैं तो आपके पास जो हथियार होता है, आपके पास जो क्राइटेरिया होता है जिसकी मदद से आप युद्ध करते हैं, वही आपका सिलेबस है आपके एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो कि आपके साथ इस वर्ष कक्षा 10वीं में अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। तो देखिए, बिहार बोर्ड है जो सिलेबस जारी कर दिया है हर एक विषय का। बिहार थी हम लोग का जो 6 विषय होता है क्लास 10th में, उन 6 विषय का सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो आज के सोलह वीडियो में हम लोग मैथ के सिलेबस देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से उस सिलेबस को हम लोग दिखा देते हैं आपको। तो देखिए, हम लोग आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं मैथ के फुल सिलेबस को। तो यह जो आपको इसको जानने से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि यह जो मैथ होता है, यह मैथ विषय कक्षा 10वीं में या पहले से ही आपके 60 विषयों में 60 से इकाई में बटा हुआ है। उन 7 इकाई का क्या नाम है, उसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे, तथा हम लोग यह भी जानेंगे कि इस सिलेबस को आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यह इसी तरह से बिहार बोर्ड जारी करता है हर वर्ष का सिलेबस, जो कि आपको लगेगा कि यह किसी बुक का है, परंतु यह बिहार बोर्ड ही स्वयं जारी करता है इस प्रकार का सिलेबस। तो यहाँ पे पुस्तकों का नाम दिया है, आपका महीना भी दिया गया है कि किस महीना में आपका कितना सिलेबस का पढ़ाई कवर होना चाहिए, तो आप लोग का पढ़ाई सही चलेगा। तो देखिए, आपको पहले हम लोग इकाई बता देते कौन कौन सा होता है इकाई मैथ के अंतर्गत। एक होता है पहला संख्या पद्धति, फिर होता है बीज गणित जिसका आपने नाम सुना होगा पहले, फिर होता है त्रिकोणमिति। उसके बाद हम लोग आगे बात करें, त्रिकोणमिति के बाद होता है नियमांक ज्यामिति, फिर ज्यामिति रचना। इसके बाद आपका होता है क्षेत्रमिति होता है, और प्रायिकता एवं संख्यिकी होता है। तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, इसको हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर आपका आता है, बिहार बोर्ड का चैप्टर कौन कौन सा आता है उनके इकाई के अंतर्गत। आपके बुक को भी हम दिखाएंगे, उसमें भी आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इकाई 1, जो कि है संख्या पद्धति। तो ये है जो इकाई है आपका संख्या पद्धति। इसमें आपको अप्रैल महीना में क्या पढ़ना है, तो अप्रैल महीना में आपको पढ़ना है अध्याय 1 का वास्तविक संख्या में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो कि आपने पढ़ भी लिया होगा या नहीं पढ़ा होगा। फिर आपको मई जून महीना में पढ़ना है इसी चैप्टर में परिमेय 1.1। फिर जुलाई महीना में आपको प्रश्नावली 1.1 को पढ़ना है, तथा आपको अगस्त महीना में पढ़ना है अंक गणित की आधारभूत परिमेय का। सितंबर में पढ़ना है आपको परिमेय 1.1 और 1.12। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो आगे फिर आपको अक्टूबर महीना में संख्या का पुनर्भ्रमण पढ़ना है। नवंबर महीना में परिमेय 1.4 1.3 पढ़ना है, और दिसंबर में परिमेय संख्या एवं उसके दशमलव प्रसार को समझना है, और जनवरी में आपको प्रश्नावली 1.4 समझना है। तो देखिए, इसको तो आप स्वयं भी समझ सकते हैं। इसको यदि हम आपको PDF इसका दे देंगे तो आप खुद जान जाइएगा। हम केवल आपको इतना बता दे रहे हैं कि किस नंबर से कितना, यह इकाई जो दिया है किस इकाई से कितना अंक प्राप्त होते हैं, तथा इस इकाई के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो देखिए, यह जो आपका इकाई 1 है, इकाई 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति, इसके अंतर्गत केवल एक चैप्टर आपका है, चैप्टर नंबर पहला, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यह जो चैप्टर है, यह जो इकाई है, इससे आपको कुल 10 अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो पहला हमने समझ लिया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला दूसरा नंबर है, दूसरा इकाई बीज गणित। इस बीज गणित जो है, इसके अंदर आपके आते हैं अध्याय 2, अध्याय 3, फिर अध्याय 4 और अध्याय 5। 4 अध्याय आते हैं, 2, 3, 4,
5, यह आपका आते हैं चारों बीजगणित के अंतर्गत। इस बीजगणित से आपको कुल कितने अंक एग्जाम में प्राप्त होंगे? तो कुल 20 अंक आपको इस बीजगणित से प्राप्त होने वाले हैं। फिर हम आगे बात करेंगे। तीसरा नंबर में हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति का, जो कि आपका सबसे मेन चैप्टर है आपके क्लास में, आपके सारे बुक में मैथ के। इसके अंतर्गत आपके 2 अध्याय आते हैं, अध्याय 8 और अध्याय 9, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग और त्रिकोणमिति का परिचय। और इसके लिए आपको कुल अंक कितना मिलता है, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। आगे में आपको बताया गया होगा, रुकिए देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको त्रिकोणमिति में कुल 20 अंक प्राप्त होते हैं। फिर त्रिकोणमिति के बाद हम लोग बात करते हैं नियमांक ज्यामिति का। तो यह जो नियमांक ज्यामिति है, इसके अंतर्गत आपको केवल एक अध्याय आता है, वह अध्याय 7, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है दूरी सूत्र, फिर विभाजन प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय इत्यादि आपको पढ़ना है। और यह जो नियमांक ज्यामिति है, इससे आपको कुल कितने अंक प्राप्त होते हैं? तो कुल 10 अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अब हम लोग बात कर लेते हैं आपके अंतिम के 2, क्षेत्रमिति तथा सांख्यिकी और प्रायिकता। तो यह जो क्षेत्रमिति है, इसके अंतर्गत आपके अध्याय 12, 13 यह 2 चैप्टर आते हैं इसके अंतर्गत। और यह जो क्षेत्रमिति है, इस क्षेत्रमिति से आपको कुल 10 अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग अंतिम में बात करेंगे कि सांख्यिकी और प्रायिकता। तो इस सांख्यिकी और प्रायिकता के अंतर्गत आपके 2 अध्याय आते हैं, अध्याय 14 और अध्याय नंबर 15, जिसमें एक प्रायिकता है, एक है स्टैटिक्स। इससे आपको कुल 10 अंक प्राप्त होते हैं। तो देखिए, आपका सिलेबस एकदम सिंपल है, उतना भी हार्ड नहीं है। इस प्रकार का आपका सिलेबस रहने वाला है। आपने बुक नहीं खरीदा है तो हम आपको आपका बुक भी दिखा देते हैं किस प्रकार का आपका बुक होने वाला है। तो देखिए, आप लोग में से बहुत सारे लोग पास तो मैथ का बुक होगा, लेकिन नहीं होगा तो देखिए आपका इस प्रकार से बुक है। जब पेज पलटिएगा तो आपका यहाँ तक प्रस्तावना है। उसके बाद फिर आपका बुक कुछ इस प्रकार का पाठ्य पुस्तक विकास समिति के बारे में पूरा आगे जो एक्सप्लेनेशन देता है वो सारा चीज़ है। हम डायरेक्ट जाते हैं इसके कंटेंट पे, क्या क्या चैप्टर है इसमें उसके बारे में। तो देखिए, यहाँ से आपका विशेष सूची शुरू हो जाता है आपके बुक का। चलिए, इसको हम लोग एक एक चैप्टर वाइज आपको शॉर्ट में जल्दी से बता देते हैं। तो देखिए, आपका जो चैप्टर 1 है वह है वास्तविक संख्या। तो यह आपका संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है, वास्तविक संख्या। इससे आपको कुल 10 नंबर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। तो आगे आपका दूसरा नंबर पे है बहुपद। यह बहुपद जो है यह आपका बीजगणित के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर तीसरा नंबर चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। यह भी बीजगणित के ही अंतर्गत आता है आपका। फिर हम अगले पेज पे चलेंगे। तो अगले पेज पे आपका चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, जिसमें आपको द्विघाती सूत्र मूल की प्रकृति के बारे में पढ़ना है। यह भी आपका वही बीजगणित के अंतर्गत आता है। फिर है 5वां नंबर चैप्टर समांतर श्रेणी, जिसमें आपको एपी पढ़ना है। मुख्यतः इसमें 2 प्रकार की श्रेणियां होती है, एपी और जीपी। आपको क्लास 10th में एपी पढ़ना है, फिर 11th में जीपी पढ़ना है। तो यह भी आपका बीजगणित के अंतर्गत आता है। तो कुल 4 चैप्टर बीजगणित के अंतर्गत आते हैं। टोटल इसमें से आपको 20 नंबर पूछे जाएंगे। फिर आपका 5वां नंबर चैप्टर के बाद है फिर 6ठा नंबर चैप्टर, जिसका नाम आपका है त्रिभुज। इसको थोड़ा सा जूम करेंगे हम लोग। तो इसमें आपको पढ़ना है समरूप आकृतियों के बारे में, त्रिभुज की समरूपता, जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ना है, इस यह सारा चीज़। और समरूपता की कसौटियाँ पढ़ना है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना है, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना पढ़ना है। इतना सारा चीज़ पढ़ना है आपको 6ठे चैप्टर में। और यह जो आपका 6ठा नंबर अध्याय है आपका त्रिभुज, यह अध्याय आपके ज्यामिति के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह अध्याय ज्यामिति ही के अंतर्गत आता है, जो कि ज्यामिति आपका 20 नंबर का पूछा जाता है। उस ज्यामिति में आपको कुल 4 चैप्टर होते हैं, जिसमें चैप्टर होता है 6ठा, 7वां, 10वां, 11वां। तो ये 6ठा तो आपने देख लिया, त्रिभुज है, क्या क्या पढ़ना हमने वह बता दिया। अब बात करते हैं हम लोग अगला चैप्टर, जो है 7वां चैप्टर, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसको आप अपने जो आपका ये बुक है उसका सेकेंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर आप समझ सकते हैं, क्योंकि इससे भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नंबर पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा तो ऐसे त्रिकोणमिति से पूछा जाता है। दूसरे नंबर पे आप इसे रख सकते हैं। इसमें आपको पढ़ना है दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र। फिर हम अगले पे जो बढ़ेंगे तो उसमें बताया गया होगा। फिर त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल पढ़ना है और सारांश। तो इतना सारा चीज़ को आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 7 में, जो कि आपका चैप्टर नंबर 7
निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कि है त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें त्रिकोणमिति के अंतर्गत ये दोनों आता है 8 और 9, जिसमें ये एक त्रिकोणमिति का परिचय है और एक अनुप्रयोग है। उसी में इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, तो आपको पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, फिर विशिष्ट कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है, फिर पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण पढ़ना है। फिर आपको जो 9वां चैप्टर है उसमें आपको पढ़ना है ऊंचाई एवं दूरी। यह बहुत छोटा चैप्टर है, परंतु चैप्टर 8 बहुत ही हार्ड नहीं कहेंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को हमने पढ़ा रखा है। यदि आपको पढ़ना है तो हमारे चैनल पर जाके मैथ वाला प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो इस चैप्टर से सबसे ज्यादा प्रश्न आपका पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं आगे। चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है वृत्त अर्थात सर्कल। तो यह भी आपका ज्यामिति के अंतर्गत आता है। इसमें आपको मुख्यतः स्पर्श रेखाओं के बारे में पढ़ना है और एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्याओं के बारे में पढ़ना है। यह चैप्टर उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आपको बात कर लेते हैं 11 रचनाएं। यह जो चैप्टर है इसमें आपको पढ़ना है रेखाखंड का विभाजन, किसी वृत्त से स्पर्श रेखाओं की रचना पढ़ना है। यह भी आपका ज्यामितीय रचनाओं के अंतर्गत आता है। यह चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट इसीलिए बनता है क्योंकि इस चैप्टर से आपको किसी भी प्रकार का ना तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और ना ही लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, परंतु एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर का इस चैप्टर से हर साल फिक्स होता है। यानी कि यह चैप्टर पढ़ के आप कुल 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं और यह चैप्टर काफी बड़ा भी नहीं है। 2 से 3 दिन में आप बढ़िया से समझ जाएंगे इस चैप्टर को। फिर हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में। तो इस अगला पेज पे इसको देखेंगे इसके बारे में हम लोग। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना है वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल। फिर आपको त्रिज्या खंड वृत्त खंड का क्षेत्रफल पढ़ना है और समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल को आपको पढ़ना है। यह जो अध्याय यह आपका क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता है। आपका क्षेत्रमिति के अंतर्गत चैप्टर नंबर 13 भी आता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यह चैप्टर आपका 4th नंबर पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4th नंबर पे हम कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें क्षेत्रफल से इतना सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको मुख्यतः पढ़ना ही है त्रिभुज का पृष्ठीय ठोसों का पृथ्वी क्षेत्रफल, आयतन, शंकु का छिन्नक का आयतन क्षेत्रफल, यही सब आपको पढ़ना है। और यह जो चैप्टर नंबर 13 है और चैप्टर नंबर 12 ये दोनों मिलकर आपको 10 नंबर प्रदान करवाते हैं। तो कुल मिला जुला के यह 4th नंबर पे हम आपको इसको रखते हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर में। आपका फिर 14 नंबर चैप्टर आता है जिसका नाम है सांख्यिकी स्टैटिक्स। यह चैप्टर आपका इसको आप 2nd या 3rd नंबर पर रख सकते हैं। इससे भी बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो लघु उत्तरीय हो या ऑब्जेक्टिव में प्रश्न हो। इसमें आपको वही जो आपने 9th में पढ़ा है माध्य, माध्यिका, बहुलक तथा संचयी बारंबारता का आलेखीय निरूपण के बारे में पढ़ना है। यह आपका सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। फिर आपका अंतिम चैप्टर है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। यह वही 9th वाला प्रायिकता है जिसमें आप तो कुल निश्चित घटना और संभव घटना ये सब पढ़ना रहता है। और यह जो चैप्टर 14 और 15 यह दोनों मिलकर के आपको कुल 10 अंक प्रदान करवाते हैं। फिर उसके बाद कुछ नहीं है आपका यहाँ पे गणितीय उत्पत्तियां हैं जो कि कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से आपका जो पूरा सिलेबस था हमने आपको कवर करवा दिया कि गणित का बुक का जो सिलेबस है आपका मैथ का बुक का वह किस प्रकार का है। यदि आपके पास बुक नहीं है तो और अब हम लोग आपको बता देते कि इसको आप इसके पीडीएफ को आपको किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस का पीडीएफ पाने के लिए आपको आ जाना है आपके टेलीग्राम चैनल पे और वहाँ पे आपको आके सर्च मारना है एपी लर्निंग, जो कि हमारे चैनल का नाम है। आपको एपी लर्निंग सर्च मारिएगा तो इस प्रकार का आपका खुल करके आ जाएगा। इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यह हमारा ही चैनल है, हमारे इस यूट्यूब चैनल का ही यह टेलीग्राम चैनल है। इसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, इसमें ज्वाइन हो जाइएगा और इसी में आपको हर एक प्रकार का पीडीएफ मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस मैथ का भी सिलेबस का पीडीएफ डाल दिया गया है। बाकी आपका हर एक चीज़ का यहाँ पे पीडीएफ और लिंक मिलते रहता है, तो कृपया इसमें जुड़ जाइएगा। और इसी पे जो है पीडीएफ हमने डाला है देख सकते हैं आपका इस प्रकार से पीडीएफ में खुल के आ जाएगा। तो अब आप हमें कमेंट में यह बताइएगा कि अब किस विषय का सिलेबस हमें डालना चाहिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।